हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो लास्ट की दो वीडियोस में हमने एस सर्कल के बारे में पढ़ा था और उनमें हमने पहले कर्व स्ट्रोक और स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ा था कि हम एस सर्कल को कैसे यूज़ करेंगे। तो थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्व स्ट्रोक्स में तीन जगह पे एस सर्कल जो है यूज़ होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद मिडल में और उसके बाद एंड में। अगर एस स्ट्रोक कभी अकेला लिखा जाएगा तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ये सर्कल के रूप में होगा। तो इसको हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लिखेंगे। जब ये कभी अकेला लिखा जाएगा तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम लिखेंगे। स्टार्टिंग में जब यूज़ होता है तो इसकी एग्जांपल है, जैसे अगर हमने लिखना होगा सेफ, तो सेफ को हम लिखेंगे इस तरह से। जब भी हमने इसको पढ़ना है तो सबसे पहले हम एस को पढ़ेंगे, चाहे कोई भी वॉवल हो या स्ट्रोक हो। सबसे पहले हम एस स्ट्रोक को पढ़ेंगे, एस सर्कल को पढ़ेंगे। तो सा और ए की साउंड आ रही है, यानी कि ये सेकंड प्लेस वॉवल है, तो हमने ऑन द लाइन यूज़ किया है। तो सा के बाद ए, अगर यहाँ पे कोई वॉवल होगा तो हम वॉवल को पढ़ेंगे, अगर कोई वॉवल नहीं है तो उसके बाद हम सीधा स्ट्रोक को पढ़ेंगे, यानी कि ये बना हमारा सेफ। मिडल में हमने पढ़ा था, जैसे अगर हम लिखें मैसेज, तो मैसेज में हम, ये हमारा सेकंड प्लेस वॉवल पहले यूज़ हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा आया माँ, ये आया सा और जा। ये हमने स्टार्टिंग में एस स्ट्रोक को यूज़ किया, एस सर्कल को यूज़ किया, और ये हमारा सेंटर में यूज़ हुआ है एस सर्कल। तो ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारा कर्व्ड स्ट्रोक आएगा, उसी डायरेक्शन में हम इसको बनाएंगे, लेकिन ये दोनों स्ट्रोक्स के बीच में होना चाहिए। तो ये हमें याद रखना है, ये सेंटर में आएगा दोनों स्ट्रोक्स के बीच। क्योंकि जब हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें जो हमारा एस सर्कल होगा वो दोनों स्ट्रोक्स के बाहर वाली साइड में बनाया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। कर्व्ड स्ट्रोक के केस में हमने इसको सेंटर में बनाना है, और स्ट्रेट स्ट्रोक्स के केस में हमने इसको बाहर बनाना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये हमारा बन गया मैसेज है कि सेकंड प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा आया मैसेज ए। तो ये ए हमारा जा से पहले यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा आया मैसेज। ये हमारा बन गया मैसेज। तो एंड में हम यूज़ करेंगे जैसे फेस, ठीक है, जैसे हमारा फेस। तो ये हमारा आया, ए हमारा सेकंड प्लेस वॉवल है, तो ऑन द लाइन यूज़ होगा, ये हमारा आया फेस। फा के बाद ए, ये हमारा बना सा। स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर हमने पढ़ना होगा कोई भी वर्ड, तो सबसे पहले हम एस सर्कल को पढ़ेंगे, और यहाँ पे अगर कभी एस सर्कल लास्ट में यूज़ होगा तो ये सबसे लास्ट में आएगा। उससे पहले जो भी हमारा वॉवल या स्ट्रोक या हमारा कोई डिप्थोंग यूज़ होगा तो हम उसको पढ़ेंगे, ये सबसे लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे 3 रूल कर्व्ड स्ट्रोक्स के। उसके बाद हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स के जो केसेस थे वो भी हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ भी 3 जगह पे यूज़ होता है, स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अगर हमने लिखना होगा सिट, अगर हम लिखेंगे सिट, तो सिट के केस में ये ई थर्ड प्लेस वॉवल यूज़ हुआ, तो हम इसको थर्ड प्लेस पे बनाएंगे। ये हमारा बना सा एस्ट, और ये हमारा है ई, सा, ई और टा। तो सबसे पहले हमने एस जो है सर्कल को पढ़ना है, उसके बाद हमारा कोई भी वॉवल होगा तो उसको, फिर हमने लास्ट में पढ़ना है स्ट्रोक को, ठीक है। तो हमने कर्व्ड स्ट्रोक के केस में पढ़ा था कि जो हमारा एस सर्कल बनेगा वो हमारा बनेगा, जो भी हमारा कर्व्ड स्ट्रोक होगा उसकी इनसाइड, मतलब इनसाइड द कर्व की इनसाइड, अंदर वाली साइड में हमने इसको बनाना। हम इसको कभी भी, जैसे हमारा फा है तो फा को हम कभी भी ऐसे नहीं बना सकते, हम इसको अंदर वाली साइड में इस तरह से बनाएंगे। मैक्सिमम केस में ये एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, लेकिन आपने डायरेक्शन देख लेनी है या स्ट्रोक देख लेना है तो कैसे यूज़ होगा। जैसे अगर हमारा ला है तो ला के बाद हम सा को इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर स्टार्टिंग ये था एंड में, अगर ला को एंड में, ला के स्टार्टिंग में यूज़ करना हो तो हम इसको इस तरह से करेंगे। ये ला हमारा बन गया, ठीक है। जैसे ये हमारा बन गया सेल, ये हमारा बन गया लेस, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन स्ट्रेट स्ट्रोक के केस में ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स की जो है बात की जाएगी तो उस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमारा जो है एस सर्कल बनेगा।
तो ये हमारा बन गया सिट। मिडल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना होगा डिसाइड, तो डिसाइड में सबसे पहले हमारा डा और ये सेकंड प्लेस वोबल यूज़ हो तो हम उसको सेकंड प्लेस पे बनाएंगे। और ये हमारा सा, सेंटर में सा है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह बन गया। ये हमारा बन गया डा। डा के बाद सा के बाद आई, तो सा के बाद हम इसको आई को यहाँ पे इस तरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो आई है ये डा से पहले है, तो डा से पहले आएगा यहाँ पे आई। हम इसको लिखेंगे डे साइड। डा के बाद सा, ठीक है, सा के बाद आई फिर डा, ठीक है, ये हमारा बन गया डिसाइड। हम इसको कभी भी डा सा और डा इस तरह नहीं बना सकते इसको, क्योंकि ये हम बनाएंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज बन जाएगा। लेकिन हमें स्ट्रेट स्ट्रोक्स के केस में हमें एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा इस तरफ ही बनेगा। तो ये हमारा बन गया डिसाइड, ठीक है। एंड की हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो डेज, तो इसमें एस एंड में यूज़ हुआ है, तो ए की साउंड आ रही है, हमारा सेकंड प्लेस है, तो ये हमारा गया डा, डार्क, ये हमारा बन गया सा। तो डा के बाद ए, डा ए सा, तो ये हमारा बन गया डेज। इसको भी हमने एंटी क्लॉकवाइज ही जो है वो लिखा है। तो यही इसे दो इसमें आपने ट्रिक यूज़ करने हैं। तो ये याद रखने हैं कि कर्व्ड के केस में हम एस को हमेशा कर्व्ड के इनसाइड में बनाएंगे, यानी कि कर्व स्ट्रोक के अंदर बनाएंगे, अंदर वाली साइड में। और स्ट्रेट स्ट्रोक्स के केस में जब भी हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स पढ़ना है उस केस में हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस को बनाएंगे। तो ये अपने याद रखनी है। तो इसके बाद मैंने आपको करवाया था हॉरिजॉन्टल के केस। ये तो थे स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट हैं, ये लेकिन ये हॉरिजॉन्टल हैं। जैसे हमारा आया माँ, ना, का, गा, ये हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो गैस, तो गैस में लास्ट में हमारा सा यूज़ हुआ है, तो ये हमारा ए है, तो ये सेकंड प्लेस वावल है, तो ये हमारा बन गया गा और ये सा। देखो इस केस में भी एंटी क्लॉकवाइज हमारा यूज़ हुआ है, या इसको आपने ऊपर की तरफ बनाना है। अब इसको इस तरह नहीं बना सकते, ठीक है, तो हमेशा इसको आपने ऊपर की तरफ बनाना है और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ये गा के बाद ए की साउंड आ रही थी, हमारा बन गया गैस, ठीक है। गा, ए और सा को हमें लास्ट में पढ़ना है। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल थी। उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा, ये मैंने आपको बताया था मैसेज की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ठीक है। मैसेज में हमारा कर्व्ड स्ट्रोक यूज़ हो रहा है। ये हमारा बन गया माँ, ये सा और जा, माँ ए सा और ए, मैसेज, ठीक है, ये हमारा बन गया मैसेज। ये तो थी कर्व्ड स्ट्रोक की एग्जांपल, जिसमें जो हमारा एस सर्कल है वो सेंटर में बनता है, यानी कि दोनों स्ट्रोक्स के बीच में बनेगा। लेकिन अगर ये तो था एक स्ट्रोक इसमें कर्व है, लेकिन अगर दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक्स होंगी उस केस में हम जो हमारा सेंटर में जो बना है एस सर्कल वो स्ट्रोक्स के बाहर वाली साइड में बनेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे अगर हमने लिखना है डेस्क, डेस्क में हमारा यह है डा, ये सा और का, ठीक है। ए की साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस है, तो सेकंड प्लेस पे बनाया डा ए, ये हमारा बन गया सा बाहर और का। देखो कर्व्ड के केस में दोनों स्ट्रोक्स के सेंटर में बना है सा, लेकिन दोनों अगर स्ट्रेट स्ट्रोक्स होंगी तो उस केस में हम इसको सा को बाहर बनाएंगे। ये अपनी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। इसकी कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखें अपोजिट, ठीक है, अपोजिट में फर्स्ट प्लेस वोवल यूज है अपो, यानी कि हमको फर्स्ट प्लेस बनाएंगे। ये हमारा है पा, ये हमारा है सा और टा, अपो सा ई टा, तो ये हमारा बन गया अपोजिट, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते आ पाओ सा, ये हमारा दोनों सर्कल के बीच में बन जाएगा। जैसे आ पा सा और टा, ये हमारा बन गया अपोजिट। लेकिन ये हमारा सेंटर में बना है, सेंटर में बना तो है लेकिन ये दोनों सर्कल के अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर ही हुआ ना। लेकिन जब दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक्स होंगी तो उस केस में हमने बाहर बनाना है। अगर एक भी हमारी या स्टार्टिंग में हमारा कर्व स्ट्रोक होता तो हमने उसको सेंटर पे बनाना था, क्योंकि ये हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा कर्व स्ट्रोक होगा उसी की डायरेक्शन में हमारा जो है एस स्ट्रोक बनेगा, ऐसे सर्कल बनेगा।
जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। जैसे अगर हमें लिखना हो पासिंग, अगर हमने लिखना हो पासिंग, ठीक है, तो पासिंग में आ यूज हुआ, फर्स्ट प्लेस वावल है, तो ये हमारा है पा, ये सा और आई एन जी, ठीक है, ये हमारा, तो ये हमारा है पासिंग, ठीक है। जो इसकी डायरेक्शन है वो ही डायरेक्शन इसकी है, तो यानी कि कर्व स्ट्रोक की जो डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में ये आएगा। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते पा सा और आई एन जी, ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारा कर्व स्ट्रोक है। तो कर्व स्ट्रोक में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी कर्व स्ट्रोक आए तो दोनों स्ट्रोक्स के अंदर वाली साइड में हमें जो है ऐसे सर्कल बनाना है। तो ये आपको आई होप कि समझ आया होगा। जब भी कर्व स्ट्रोक वाले केसेस होंगे तो उनमें आपने सेंटर में बनाना है, अगर स्ट्रेट स्ट्रोक्स वाले केसेस होंगे तो उसमें आपने एस सर्कल को बाहर बनाना है, दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बाहर वाली साइड। ये हुई स्ट्रेट स्ट्रोक्स की एग्जांपल, ये हमारी हुई कर्व्ड स्ट्रोक्स की एग्जांपल। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। या हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी ओर। जैसे आया हमारा 60, अगर 60 को लिखना हो तो आई ई हमारा थर्ड प्लेस है, तो थर्ड प्लेस पे बनाएंगे। ये हमारा आया सा का, ये हमारा सा टी, ठीक है। तो सा के बाद ये हमारा है 6, सा ई का सा टा ई, तो ये हमारा बन गया 60, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में एस सर्कल हुआ तो हमने सबसे पहले एस सर्कल को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉवल है तो हमने वॉवल को पढ़ा। अगर यहाँ वॉवल नहीं होता फिर हम डायरेक्ट इस स्ट्रोक को पढ़ते, लेकिन ये वॉवल है तो हमने पहले वॉवल को पढ़ा फिर स्ट्रोक को, ठीक है। ये तीनों कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारा फिर से एस सर्कल है सेंटर में, तो सेंटर में एस सर्कल है, फिर एस सर्कल को पढ़ा। उसके बाद हमारा आया स्ट्रोक और लास्ट में हमारा बचा वॉवल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक्स थी और हमारा जो एस सर्कल बना है वो दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक के बाहर वाली साइड में बना है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल पे हमारा जो एस स्ट्रोक है बना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए ये जो हमारा एस सर्कल है ये हमारा एस और जेड दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन एस के लिए जब भी हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में हमेशा एस सर्कल को ये डिनोट करेगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में हमने एस सर्कल बनाया है तो वो हमेशा एस, इस एस को डिनोट करेगा, ठीक है। अगर सेंटर में आएगा या लास्ट में आएगा तो तब उसको हम डिनोट करेंगे जेड से, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आई होगी कि अगर स्टार्टिंग में कभी भी एस आएगा, हम सर्कल बनाएंगे, एस सर्कल बनाएंगे, वो हमेशा इस वाले एस को डिनोट करेगा। अगर ये वाला हमारा कभी जेड स्टार्टिंग में आएगा तो उसको हम इसके पूरा जो इसका स्ट्रोक होता है उसी से डिनोट करेंगे। यानी कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अगर हमने लिखा है जील, ये हमने लिखा है सेफ। मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। इसमें सबसे पहले जेड है तो इस केस में हम इस सर्कल को यूज़ नहीं कर सकते। जो इसका स्ट्रोक है ये जा, तो हम उसी से इसको लिखेंगे। जैसे जील है तो ई की साउंड आए थर्ड प्लेस पे, ये हमारा है जा और ये हमारा आया ला, थर्ड प्लेस पे इसको ई की वॉवल हमने लिखा। लेकिन इस केस में हमारा स्टार्टिंग में एस आ रहा है तो इसको हम इस ऐसे सर्कल से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे सेफ, इस तरह से सेफ। तो आई होप कि समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में अगर कभी भी एस सर्कल आएगा तो वो हमेशा इस वाले एस को डिनोट करेगा, और अगर कभी जेड हमारा स्टार्टिंग में आएगा तो वो इस वाले जो इसका स्ट्रोक है, ओरिजिनल जो स्ट्रोक है वो उसी से इसको डिनोट करेंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। इसकी एग्जांपल और कर लेते हैं। यानी कि जैसे अगर हमें लिखना हो ज़ीरो तो ज़ीरो को हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, ये हमारा जा और रा ओ, ठीक है, ये ज़ीरो हमारा बन गया, ठीक है। देखा कि जो अगर हम स्टार्टिंग में जेड लिखेंगे तो वो हमेशा इसका जो मेन स्ट्रोक है इससे डिनोट होगा। स्टार्टिंग में एस आएगा तो वो ऐसे सर्कल से हमारा डिनोट होगा। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये हमारा है शॉर्ट फॉर्म्स। फॉर जो डिनोट होता है वो होता है हमारा इससे हम फॉर को डिनोट करते हैं। लेकिन अगर कभी हमने लिखना है फॉर अस तो फॉर अस को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर अस को मैंने आपको बताया था कि अकेला स्ट्रोक होता है तो इसको हम
इज़ या हिज से डिनोट करते हैं। ये अगर ये ऑन द लाइन हो, अगर अबव द लाइन हो तो इसको एज या हैज़, एज या हैज़ दोनों से, ये मेरा हैज़ इस तरह से। अगर ऑन द लाइन होगा तो इज़ और हिज, अगर ऑन अबव द लाइन होगा तो एज या हैज़ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर कभी ये फॉर अकेला होगा तो हमारा एक्स को डिनोट करेगा फॉर। अगर फॉर अस को लिखना होगा तो इसमें हम एस सर्कल जो है जोड़ देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा फॉर अस। उसी तरह अगर हमने लिखना हो टू अस, तो टू आपको पता है इस तरह से पढ़ता है, तो ये हमने एस सर्कल यूज़ कर देना, तो ये हमारा बन गया टू अस। अगर हमने लिखना हो गिव, गिव अस, तो गिव अस को हम लिखेंगे, ये हमारा बन गया गिव, ये हमारा एस सर्कल, ये हमारा बन गया गिव अस। टेक अस को लिखेंगे हम, टेक को आपको पता है टा और का दो यूज़ हुए, ये हमारा टा, ये का, ये हमारा बन गया टेक अस। तो इसको आप ए से वॉवल यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर हमने लिखना हो शो अस, तो शो आपको पता है इस तरह पड़ता है शाह और शो, अस को हम इस तरह से जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा शो अस। ठीक है, उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जिससे अगर हमने लिखना हो विद अस व्हेन इज, यह हमने लिखना हो व्हेन इज द, यह हमारा आएगा व्हाट इज, यह हमें लिखना अगर कभी व्हाट इज द, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हमने लिखना है विद अस, तो हमारा आएगा ये विद हमारा इस तरह से डिनोट होता है, ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा है विद, तो ये हमारा बन गया साथ में अगर एस सर्कल लगाया तो ये हमारा बन गया विद अस, ये हमारा बन गया विद अस। विद के बाद व्हेन इस तरह होता है, आपको मैंने बताया था। ये हमारा है विद, ये आ गया व्हेन, विद व्हेन, ये हमारा है व्हाट, ये हमारा है वुड। तो व्हेन हमारा नीचे आया, तो व्हेन इज लिखना हो तो ये आएगा, ये हमारा इज कब आएगा और अस कब आएगा, ये आपने खुद सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचानना है। वैसे भी अगर आप विद के बाद इज तो कभी आता नहीं है, विद इज तो होगा नहीं कभी, विद अस ही होगा, तो ऐसे आपने याद रखना कि विद अस। व्हेन इज, तो व्हेन इज तो होता है, लेकिन व्हेन अस का कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसलिए व्हेन इज को ये हमेशा अगर एस सर्कल आएगा तो इसका मतलब व्हेन इज ही होगा। अगर व्हेन इज द लिखेंगे तो ये हमारा आएगा व्हेन इज द, कभी भी व्हेन अस द नहीं होगा, तो ये इसका मतलब यही होगा ये व्हेन इज द है। उसी तरह व्हाट इज, तो व्हाट आपको पता है ये पड़ता है, इज लिखना हो तो इस तरह से ये, क्योंकि व्हेन व्हाट अस तो कभी होता नहीं, तो व्हाट इज ही होगा, तो इसका मतलब एस रो का मतलब इज है। इस रो का मतलब कभी इस या एज दोनों हो सकता है। ठीक है, या हिज भी हो सकता है। ठीक है, या हैज़ भी हो सकता है। तो वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वैसे आपको ये याद होता जाएगा। तो व्हाट इज़ द को हम इससे लिखेंगे व्हाट इज़, ये इज़ हो गया तो ये हमारा बन गया द, इसको हम लिखेंगे व्हाट इज़ द। तो यहाँ तक ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थी। शॉर्ट फॉर्म्स हम कुछ और कर लेते हैं, जैसे अगर हमने लिखना हो यूजुअली या यूजुअली, इसके मैंने आपको बताया है कि ये इसको हम डिनोट करते हैं, ये हमारा बन गया यूजुअल या यूजुअली। ठीक है, उसके बाद अगर हमने लिखना हो बिकॉज को, तो बिकॉज को हम इस तरह से लिखेंगे का और सा। ठीक है, ये हमारा बन गया बिकॉज। अगर लिखना हो इट सेल्फ को, तो इट सेल्फ हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हो, दोस, दिस और दस। ये शायद मैंने आपको बताया भी है। दोस हमारा आएगा लाइन से ऊपर, ये हमारा आएगा दिस, ये लाइन को काटते हुए 10। ठीक है, इन और एनी को कभी आपने लिखना तो वो हमेशा इस तरह से बनेगा लाइन से ऊपर, इन एनी लाइन से ऊपर। और अगर हमने लिखना हो ऑन आएगा लाइन से नीचे, इन एनी लाइन से ऊपर, ऑन हमें लाइन से नीचे लिखना है। तो ये आपने याद रखने, यूअर और ईयर ये दोनों एक साथ हैं, तो ये आपने कैसे याद रखना है, यूअर हमारा आएगा लाइन से ऊपर, ईयर हमारा आएगा लाइन से नीचे। ठीक है, तो यूअर
अगर हमने लिखना हो, ये तो है यूअर, अगर हमने लिखना है यूअर्स, तो यूअर आपको पता है इस तरह से है, तो एस को हम लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा यूअर्स। ये हमारा ईयर है, तो अगर हमने लिखना है ईयर्स, तो ईयर्स को हम इस तरह से नीचे, ये हमारा बन गया ईयर, ये हमारा बन गया एस, तो ये हमारा बन गया ईयर्स। तो ऐसे आपने याद रखने। ये हमारा है आर, आवर, आर और आवर दो। उसके बाद हमारा आ गया आवर सेल्फ, ये हमारा आ गया देम सेल्फ। चारों को हम देख लेते हैं। ये हमारा, ये इन दोनों का साइन सेम ही है। ये हमारा आएगा लाइन से ऊपर, ठीक है, और ये हमारा आएगा लाइन से नीचे। ये दोनों आवर और आर दोनों इसी से डिनोट होंगे। ये आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचानना है। आवर सेल्फ हमारा है, ये हमारा आवर, ये हमारा एस एस यूजुअली हमारा बन गया आवर सेल्फ। देम सेल्फ हमारा आ गया, ये हमारा द, और एस एस ये हमारा बन गया देम सेल्फ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जैसे विच अगर हमने लिखना हो विच, विच का तो आपको पता ही है, वो विच का हमारा यूज़ होता है इस तरह से। तो ये और ये, तो ये दोनों सेम ही हो गया। आप पहचानोगे कैसे? विच का जो है हमारा, हमने ज़्यादा एंगल नहीं देना, इसको हमने सीधा सा ही लिखना है, थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट करना है इसको। लेकिन जब नीचे से ऊपर बनाएंगे तो उनको हमने आर को इस तरह से टेढ़ा करना है। जब ऊपर से नीचे बनाएंगे तो टिल्टनेस जो इसकी होगी वो कम करना है, थोड़ा टेढ़ा करना है। लेकिन जब आर बनाएंगे या ओवर बनाएंगे तो हम इसको इस तरह से थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा कर देंगे। तो इसमें आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि कौन सा विच है, कौन सा आर है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। उसके बाद अगर एक रूल और है, अपवर्ड आर के केस मैंने आपको 3-4 वीडियो पहले समझाए थे, आर के सारे केसेस और एच के सारे केसेस। तो आर का ये केस है कि अगर कभी भी किसी कर्व स्ट्रोक को फॉलो कर रहा है तो लास्ट वाला जो स्ट्रोक होगा वो हमेशा सीधा जाएगा। तो मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। अगर हमने लिखना है ऑफिसर और हमने लिखना 4, देखो 4 के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर आर लास्ट में होगा तो आर हमेशा नीचे आएगा। जैसे ये हमारा आएगा फा और ये हमारा आया ला और रा, हमारा बन गया 4। ये सेकंड प्लेस बबल यूज़ हुआ है। ये हमारा है 4, ये हमारा फा और रा आ गया, ये हमारा सेकंड प्लेस यूज़ हुआ, तो ये हमारा बन गया 4, ठीक है। आर नीचे नीचे की तरफ क्यों आया? आर भी हमारे दो होते हैं, एक ये अपवर्ड और ये हमारा आया डाउनवर्ड। अपवर्ड तब यूज़ होता है कि इसके बाद कोई वॉवल आए, लेकिन अगर लास्ट में आर आएगा हमारा तो वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन ऑफिसर के केस में ऐसा नहीं होता। ये हमारा आया फा, ये सा और रा, सेंटर में एस यूज़ हुआ है तो दोनों के सेंटर में ही आएगा, ठीक है। दोनों के एंगल के बीच में आएगा, बीच वाले एंगल में आएगा। इंटरनल एंगल जो होता है वहाँ पे एस हम यूज़ करेंगे। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, आज भी थोड़ा क्लियर किया है कि जब भी हमारा कर्व स्ट्रोक आएगा तो एस सर्कल हमारा सेंटर में ही यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो इसके केस में हमने आर नीचे की तरफ ये वाला आर यूज़ किया है, लेकिन ये भी तो आर लास्ट में ही है। इसको हमने अपवर्ड क्यों किया? तो अपवर्ड इसलिए किया, जब भी हमारा एस सर्कल किसी कर्व को फॉलो करेगा तो लास्ट वाला जो आर होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। ये एक एक्सेप्शन है। बाकी केसेस में अगर कभी भी हमारा एस सर्कल नहीं आ रहा तो उन केसेस में हमारा जो आर है वो डाउनवर्ड ही जाएगा, ठीक है। आपने याद रखना, जब भी एस सर्कल किसी आर को फॉलो कर रहा है तो हमेशा जो लास्ट वाला आर होगा वो अपवर्ड ही जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं अब आपको बताता हूँ। अगर हमने लिखना हो जैसे आंसर, आंसर में आ हमारा फर्स्ट यूज़ हुआ है, तो ये हमारा आ, ना और सा, ठीक है। आ ना सा रा, ठीक है। ये हमारा बन गया आंसर, ठीक है। और देखो लास्ट वाला जो आ रहा है वो ऐसा सर्कल से पहले बाद में आ रहा है, तो इसलिए एस सर्कल के बाद जब भी कोई आर आएगा, ठीक है, एस सर्कल के बाद जब भी कोई आर आएगा तो लास्ट वाला आर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। बाकी केसेस में जैसे 4 है तो लास्ट में कभी भी आर आएगा तो वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। ये आपने एक्सेप्शन याद करनी है, ठीक है। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ कि लास्ट में जो आर है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी एस सर्कल को फॉलो कर रहा है तो एस सर्कल के बाद जब भी आर आएगा तो लास्ट वाला आर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। ये तो था अपवर्ड आर का। उसी तरह एल का भी एक है
कि एल हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारा एस सर्कल फॉलो करेगा। ठीक है, मैं उसको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। अगर हमने लिखना हो वेसल एल को, तो हमेशा इस तरह से हम अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जब भी वो एस सर्कल को फॉलो करेगा तो उसी की वो उस एल की वही डायरेक्शन होगी जो हमारी एस सर्कल की होगी। ठीक है, जैसे इस केस में हमने लिखना वेसल, ए सेकंड प्लेस यूज़ हो रही है, ये हमारा है वाह, ये हमारा सा और ये है हमारा ला। ठीक है, ए, ठीक है, ये हमारा बन गया वेसल। उस तरह एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूँ। जैसे अगर हमने लिखना हो नाइस नाइसली, तो नाइसली में हमारा आई यूज़ हो रहा है, यानी कि डिप्थोंग यूज़ हो रहा है। ये हमारा है ना, ये हमारा यूज़ हुआ है सा और ली। ठीक है, ये हमारा बन गया नाइसली, ये हमारा इस तरह से आ गया नाइसली। ठीक है, जब भी एस सर्कल के बाद हमारा एल यूज़ होगा तो वो उसी डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो हमारी एस सर्कल की होगी। तो यहाँ पे तो था डाउनवर्ड, लेकिन अपवर्ड की भी कुछ एग्जांपल्स होती हैं। जैसे अगर हम लिखें मसल, तो मसल आएगा हमारा आ। ठीक है, सेकंड प्लेस यूज़ हुआ है, ये हमारा है माँ, ये हमारा सा, ये हमारा ला, ये हमारा बन गया मसल। ठीक है, आपने देखा कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों केसेस में हमारे एल यूज़ हो रहे हैं, तो वो तब यूज़ होंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड, उस किसके अकॉर्डिंग यूज़ होंगे, वो अकॉर्डिंग टू यूज़ होंगे जो हमारा एस सर्कल होगा, जो हमारे एस सर्कल की डायरेक्शन होगी वो ही हमारी एल के डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक फ़िलहाल इतना ही था। सो थैंक यू गाइस।